पूरे यूपी में लगभग गैस एजेंसियों के बाहर कतारें लग रही हैं और कमर्शियल गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि वो गैस एजेंसी इस पर बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये अभी एडवाइजरी दी थी, नियम बनाया था कि बुकिंग के 25 दिन बाद ही आप दूसरी बुकिंग कर पाएंगे, लेकिन उनका ये भी कहना है कि बुकिंग ही नहीं हो रही है। इस बात ने थोड़ा सा लोगों को और भी घबरा दिया है। और इसके ये है कि ईरान अमेरिका में युद्ध चल ही रहा है और $100 पार कर गया है कच्चा तेल। हार्मुज स्ट्रेट का रूट प्रभावित है और उससे गैस तो देश में कमा ही रही है। भारत ही क्या, यूरोप, सारे दुनिया में ही ये संकट है। बिल्कुल। लेकिन ये परेशानी बढ़ गई है और अभी ये पब्लिक के उस लेवल पे पहुंच गई है जो युद्ध या उससे जुड़ी खबरों पर कोई वैसी रुचि नहीं रखता है, लेकिन अब वो तो रसोई पर संकट आने की जैसे उनको लग रहा है। देखिए, अब कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो रही है। मसलन कि पहले ये नियम था कि महीने में 2 घरेलू सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं, यानी अमूमन 15 दिन में एक सिलेंडर आप बुक कर सकते थे। उस समय सीमा को 10 दिन बढ़ा दिया गया है। 15 दिन के बजाय अब उसे 25 दिन कर दिया गया है, यानी कि एक बुकिंग आज आपने की तो आज के 25 दिन के बाद दूसरी बुकिंग कर सकते हैं, जबकि पहले 15 दिन का नियम था, या महीने में 2 बुकिंग आप कर सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैस की किल्लत और इससे जुड़ी हुई समस्याएं आने लगी हैं। हाँ, स्थिति अभी कंट्रोल में है। मसलन कि मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैंने सैटरडे को गैस की बुकिंग की थी और मेरे पास मंडे को गैस आ गई थी। लेकिन ये बात लखनऊ की है, गोमती नगर की है। जरूरी नहीं कि ऐसा हर जगह हो। नहीं, लखनऊ में भी ये सामने आ रहा है कि लखनऊ में भी शॉर्टेज है। मैं आपको बताऊं, शॉर्टेज के साथ शॉर्टेज क्यों हो जाती है, इसका एक कारण भी मैं बता रहा हूं। मैं ये नकार नहीं रहा हूं कि गैस से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा कि गैस डिलीवरी बॉय से जो मेरी बात हुई, उसने बताया कि सर बहुत भीड़ हो रही है जहां ट्रक से सिलेंडर उतरता है, इसके अलावा बुकिंग कराने वालों की बहुत कॉल आ रही है और सिलेंडर पहुंचा दीजिए, इसकी बहुत कॉल आ रही है। बिल्कुल, वो जो जहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ले जाके सिलेंडर, वहां पर लंबी लाइन कतारें लगी। अब आपको बताएं कि वो शॉर्टेज अभी क्यों दिख रही है। वाकई में शॉर्टेज अभी नहीं है। वो शॉर्टेज इसलिए दिख रही है क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही आ रही है, लेकिन अचानक से मार्केट में मांग बढ़ गई है। और आशंका ने इस बात को और बढ़ा दिया है कि गैस का संकट होगा। अमूमन 2 सिलेंडर तो सबके पास होते ही है, बहुत लोगों के पास 3 भी होते हैं। जो अभी मेरी, जैसे आप ये कह रहे थे तो मुझे भी एक सज्जन ने बताया ये कि वो कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उनका कुछ खाने पीने की दुकान जैसा काम है, तो उन्होंने कहा कि उनको औसतन रोज जो है 3 या 4 सिलेंडर लेते थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है। उन्हें एक ही सिलेंडर मिला है। नहीं, कमर्शियल सिलेंडर पे तो बहुत समस्या गंभीर हो रही है। और इसका असर वो है कि जो जिनके बड़े रेस्टोरेंट या बड़ा सिस्टम है वो तो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ब्लैक चल शुरू हो गई। बिल्कुल ब्लैक शुरू हो गई। तो जो पटरी दुकानदार वगैरह सिलेंडर लगा के बेचते हैं उन्हें मिलने में मुश्किल हो रही है और आगे शायद और बढ़े। लेकिन अभी ये बात सही है कि अभी चूंकि युद्ध के 2-3 दिन हुए हैं, सप्लाई प्रभावित भी 2-3 दिन हुए, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी एलपीजी का ऐसा स्टॉक का कोई संकट नहीं है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यदि तसल्ली रखेंगे तो व्यवस्था स्मूथली चल जाएगी। लेकिन अनुराग, एक और चीज जो चर्चा में बहुत तेज है वो है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की बातें लोग करने लगे हैं कि कब बढ़ोतरी इसमें हो जाए। देखिए, अभी आपने जो कहा मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था। कल ये संसद का सेशन चल रहा है, बजट सत्र का दूसरा फेज। तो सरकार ने कहा था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि किसी तरह कोई संकट नहीं है तेल वगैरह का। लेकिन कल विदेश मंत्री जयशंकर ने वहां कहा कि ये युद्ध चल रहा है तो हो सकता है कि जो सप्लाई चेन है उस पर कुछ असर पड़े। तो इस बयान के बाद कल शेयर बाजार वगैरह सब लड़खड़ाए थे, लोग अखबार वगैरह तो देखते ही हैं। तो इसने गैस की और पेट्रोल की पूरे सर जगह, आप अगर 4 लोगों की जहाँ बातचीत होती है वहाँ चर्चा कर रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए कब तक सरकार मैनेज करती है ये। लेकिन 31% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिफाइनरियां अगर नया स्टॉक लेंगी तो उन्हें महंगा पड़ेगा। और रूस जो थोड़ी बहुत छूट देता था, अभी तो खैर रूस से खरीद रहे हैं तेल, उसने भी अब अपने पुराने रेट पे ही देने की बात कही है। तो इस समय कच्चे तेल कंपनियों को तेल की खरीद महंगी पड़ रही है। बाकी युद्ध ने तो बढ़ा ही दिया है, तो हो सकता है डीजल पेट्रोल पे भी इसका असर दिखे। पूरा वीडियो देखने के लिए बोले भारत के YouTube चैनल पर जाएं।